हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ मुलाकात की है। हिमाचल के कई प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास योजनाओं पर मंथन हुआ है। केंद्र और हिमाचल के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। राज्य से जुड़े लंबित प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा भी की है। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राहुल गांधी के हालिया बयानों पर निशाना साधा है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि अगर राहुल गांधी को युवाओं के भविष्य और भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता की सच में चिंता है तो उन्हें सबसे पहले हिमाचल की कांग्रेस सरकार से जवाब मांगना चाहिए। उन्होंने पुलिस की भर्ती पर इरेगुलरिटीज और कथित पेपर लीक और सीबीआई की सिफारिशों पर कार्रवाई नहीं होने के सवाल उठाए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा है कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों पर राजनीति नहीं बल्कि निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप मुख्यमंत्री जी कब तक कोसते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी को? आपका 4 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और 4 साल का कार्यकाल कोसते कोसते पूरा हो रहा है और 5वां साल भी आपका कार्यकाल पूरा होगा तो कोसते कोसते पूरा है। आपने बंटाधार कर दिया प्रदेश का, जिसको हम कह सकते हैं कि बेड़ा गर्क, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं। ये शब्द बहुत शालीन नहीं है लेकिन ये सच्चाई है जो प्रदेश पर हाहाकार मची है और इसी का परिणाम आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो लोकतंत्र का जो एक टेस्ट ये हुआ, जो सबसे बड़ा हमारा पंचायती राज और स्थानीय निकाय का चुनाव का परिणाम है, उससे एक संदेश आया। कांग्रेस के नेताओं को चुन चुन करके ढूंढ करके जनता ने हराया है, घर बिठाया है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि उन्हें लंबे समय के बाद हिमाचल प्रदेश की याद आई है। विनय कुमार ने आरोप लगाया कि भाजपा की डबल इंजन सरकार प्रदेश को वादा किया गया कि विशेष पैकेज दिलाने में वो नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार हिमाचल के हितों की अनदेखी कर रही है। महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, नीट पेपर लीक और पंचायत चुनावों को लेकर भी उन्होंने भाजपा को घेरा है। विनय कुमार ने दावा किया है कि भाजपा जनता के मुद्दों से भटककर केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रही है। हिमाचल में मैं स्वागत करता हूं कि बड़े टाइम बाद उन्हें मौका मिला हिमाचल के लोगों को पूछने का, क्योंकि वो बता रहे थे कि मैंने सुना उनको कि मैं जो मेरी जन्मभूमि है वो हिमाचल है और कर्म भूमि अपनी वो दिल्ली को बताते हैं। डबल इंजन की सरकार इससे पहले भी थी हिमाचल प्रदेश में, तो कितना विकास आपकी डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में किया? और अगर आप इस बात को मानते हैं कि उन्होंने विकास किया होता तो फिर क्यों आप सत्ता से बाहर हुए, क्यों आपकी सत्ता नहीं आई? आप हिमाचल के बारे में आपने सोचना बिल्कुल बंद कर दिया है। हिमाचल की अगर आप बात करते दिल्ली में तो माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और 1500 करोड़ की यहाँ घोषणा करके गए, वो पैसे अभी तक नहीं आए। अब रुक करते हैं अगली खबर का। चंबा जिले में बनीखेत चंबा सड़क पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई है। 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। यह हादसा नेशनल हाईवे 154A पर डैम व्यू पॉइंट के पास हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून कमजोर रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक एल नीनो के असर की वजह से प्रदेश में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया है कि एल नीनो के कारण तापमान बढ़ सकता है और कई इलाकों में सूखे जैसी स्थिति भी बन सकती है। ऐसे में किसानों और लोगों को मौसम में होने वाले बदलाव के लिए तैयार रहने की जरूरत है। फिलहाल मौसम विभाग लगातार इन हालातों पर नजर बनाए हुए है।
एलिनो को अगर बहुत ही आसान शब्दों में अगर हम समझें तो हमारा जो दक्षिण पैसिफिक ओशन होता है, तो हमारा एलिनो बेसिकली हम उस पीरियड को बोलते हैं कि जब हमारा साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन में जो है टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है बजाय कि हमारा साउथ वेस्ट जो पैसिफिक ओशन है। तो जब हमारा साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जितनी की रेनफॉल एक्टिविटी होती है वो कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन की तरफ शिफ्ट हो जाती है बजाय कि साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन के, जिस वजह से जो है हमारा इंडियन रीजन या पूरा साउथ ईस्ट एशियन रीजन जो है वहाँ पे हमें रेनफॉल एक्टिविटी कंपैरेटिवली काफ़ी कम देखने को मिलती है और सारी की सारी मेजर जो बारिश की एक्टिविटी है वो दक्षिण पूर्व पैसिफिक ओशन में शिफ्ट हो जाती है। तो इस साल भी हमारा प्रेडिक्शन है कि जो पैसिफिक ओशन में है एल नीनो की कंडीशन अभी ऑलरेडी स्टेब्लिश हो चुकी है और आगे आने वाले मानसून पीरियड में भी एल नीनो की कंडीशन लगातार हमें देखने को मिलती रहेगी, जिसकी वजह से हमारे पूरे देश में देश के अधिकांश स्थानों में हिमाचल प्रदेश सहित इस बार हमें काफ़ी कम बारिश मिलने की उम्मीद है। तो मंडी में मौसम ने अचानक करवट ली है, जिससे जोरदार बारिश हुई है। बारिश के बाद कई स्थानों पर जलभराव और अव्यवस्था जैसी स्थिति देखने को मिली है, जिससे पिछले वर्ष आई प्राकृतिक आपदा की यादें ताज़ा हो गई हैं। मानसून की शुरुआत में ही ये हाल है तो आने वाले दिनों में मौसम और अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बीते दिन हुई बारिश ने एक बार फिर से यह एहसास दिलाया है कि आने वाले दिनों में स्थिति और भी खराब हो सकती है। हालांकि एक तरफ एल नीनो का दावा किया जा रहा है कि एल नीनो का असर हो सकता है, जिससे बारिश में गिरावट आ सकती है, बारिश कम हो सकती है, सूखे जैसी स्थिति हो सकती है। तो वहीं मंडी में मौसम ने अचानक करवट ले ली है, जिससे जोरदार बारिश हुई है। कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति हुई है, तो अव्यवस्था भी देखी गई है, जिसमें ये पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई हैं, जिससे पिछले वर्ष आई प्रकृति आपदा की यादें जो हैं ताज़ा हुई हैं। मानसून की शुरुआत में ये हाल है तो आने वाले दिनों में लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मौसम और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बीते दिन हुई बारिश ने एक बार फिर से यह एहसास दिला दिया है कि आने वाले दिनों में स्थिति और भी खराब हो सकती है। हमीरपुर में एक पटवारी का तबादला अब विवाद का कारण बन गया है। आरोप है कि पटवारी अमित कुमार ने जिला परिषद चुनाव से जुड़े एक अहम मामले में सही रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद उनका ट्रांसफर रिकांगपिओ के दुर्गम क्षेत्र में कर दिया गया है। इस मुद्दे को लेकर विधायक आशीष शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारी को सजा दी गई है। उन्होंने कहा है कि जनता सब देख रही है और इसका जवाब आने वाले समय में जनता की तरफ से दिया जाएगा। तो बता दें कि हमीरपुर में पटवारी के तबादले का यह मामला है। यह विवाद जो है गरमा गया है। आरोप लगाया गया है कि पटवारी अमित कुमार ने जिला परिषद चुनाव के जुड़े मामले में सही रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया, वो भी ऐसे क्षेत्र में जो दुर्गम है, रिकांगपिओ क्षेत्र में यह तबादला किया गया है। तो इस मुद्दे को लेकर विधायक आशीष शर्मा ने सरकार पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारी को सजा दी गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि जनता सब देख रही है और इसका जवाब आने वाले समय में दिया जाएगा। भाग्य की बात है ये कि मैंने पहले भी कहा कि जब कोई आम व्यक्ति, गरीब परिवार से व्यक्ति, नौजवान युवा, उसको जब भारतीय जनता पार्टी ने आगे किया, जब वो जिला परिषद का टिकट दिया चिमनेर वार्ड से, जो जीत कर भी आया, जो रोहित शर्मा उर्फ हैप्पी पहलवान, जो भारी मतों से लोगों ने अपने आशीर्वाद से जितवाया, लेकिन पहले उसका नॉमिनेशन कैंसिल किया गया षड्यंत्र के तहत। जब हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया उस पर और न्याय मिला और उसका नॉमिनेशन कंसीडर किया गया, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया, लेकिन जो रिपोर्ट विभाग ने दी, जो उसकी सत्य थी कि उसका कोई भी किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं था, और जिस पटवारी ने वो रिपोर्ट दी, जो ब्लो पटवार सर्कल के अंडर आता है पटवारी, वो मेरे विधानसभा क्षेत्र से पटवारी है। मैं हैरान, मतलब मैं इसे समझता हूँ कि इससे नीचता की हद कोई नहीं हो सकती है सरकार की, कि उस पटवारी को उन्होंने रिकांगपिओ भेज दिया।
अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नूरपुर की, जहां पठानकोट मंडी फोर लेन निर्माण अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है। वार्ड नंबर 7 के एक परिवार ने आरोप लगाया है कि गलत जल निकास के कारण हर बारिश में उनके घर और खेत में पानी और मलबा भर जाता है। परिवार का कहना है कि पिछले कुछ सालों में उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। स्थानीय पार्षद ने भी लोगों की समस्या को गंभीर बताते हुए आंदोलन की चेतावनी तक दे दी है, जबकि एसडीएम नूरपुर ने जल्द ही इस मामले के समाधान में आश्वासन दिया है। तो बता दें कि पठानकोट मंडी 4 लेन निर्माण हो रहा है, जो अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। वार्ड नंबर 7 में जो परिवार रह रहे हैं, उनकी तरफ से आरोप लगाया है कि गलत जल निकासी के कारण बारिश का पानी उनके घर और खेतों में चला जाता है, जिससे उनके काफ़ी नुकसान हो गया है। परिवार का कहना है कि पिछले कुछ सालों में उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। तो स्थानीय पार्षद ने भी लोगों की समस्याओं को गंभीर बताते हुए आंदोलन की चेतावनी दे दी है। किसाऊ बांध परियोजना को लेकर हुई अहम बैठक में हिमाचल प्रदेश को बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई बैठक में सहमति बनी है कि परियोजनाओं के बिजली कंपोनेंट का खर्च अब हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान मिलकर उठाएंगे। इससे हिमाचल प्रदेश पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ कम होगा और राज्य को हर साल करीब 600 करोड़ रुपए की आय होने का भी अनुमान है। वहीं पंजाब के साथ चल रहे टैक्स विवाद पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि पंजाब हमारा भाई है और किसी भी तरह का टैक्स विवाद बातचीत से ही सुलझाया जाएगा। तो बता दें कि अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, उनके साथ ये बैठक की गई है। किसाऊ बांध परियोजना को लेकर यह अहम बैठक हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में यह सहमति बनी है कि परियोजनाओं के बिजली कंपोनेंट का खर्च अब हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान मिलकर उठाएंगे। इससे हिमाचल प्रदेश पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ कम होगा और राज्य को हर साल 600 से करोड़ रुपए की आय होने के भी अनुमान है। तो वहीं पंजाब के साथ चल रहे टैक्स विवाद पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि पंजाब हमारा भाई है और किसी भी तरह का टैक्स विवाद बातचीत से सुलझाया जाएगा। नहीं, किसाऊ को लेकर आज हमारे गृह मंत्री जी ने बैठक बुलाई थी और ये बैठक कई चरणों में सहमति नहीं बनी थी। जब से हमारी सरकार आई थी तो हमारी सरकार ने कहा कि हम किसाऊ बांध पर जितना भी खर्चा हम नहीं करेंगे और 2023 में रोक के मैंने कहा कि अगर 100% बिजली का खर्चा जिन राज्यों को पानी का मिलना है अगर वो उठा लेते हैं तो हमारे को उसमें कोई इतराज़ नहीं है। हम देश के एक राज्य अभिन्न राज्य हैं, हम देश को पानी देना चाहते हैं, लेकिन हमें उसके बदले में कुछ मिले। आज खुशी है की बात है कि हिमाचल के इतिहास में ये एक बहुत बड़ी हिमाचल के लोगों की जीत है कि आज जो किसाऊ बांध बनेगा उसमें हिमाचल की और उत्तराखंड की 50% की जेबी होंगी और जो भी बिजली उससे बनेगी 422 मेगावाट के करीब बिजली बनेगी, उसमें 211 मेगावाट हमें बिजली मिलेगी और तकरीबन 5 साल बाद हमें 600 करोड़ रुपया इस बिजली की बिक्री से हमें प्राप्त होगा। ये बड़ी खुशी की बात है, ये बड़ी जीत है।